आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर के रोज एक काबीना की मीटिंग की सदारत की गई, जिसमें इंतजामी और तरक्याती मामलात पर अहम बहस हुई। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी समेत तमाम वुज़रा और चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहे थे। इस दौरान सैलाब से बेघर हुए अफराद को 5 मरला जमीन देने की पॉलिसी, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए माली मदद और मुख्तलिफ ओहदों की तनख्वाहों और रीडेजिग्नेशन पर गौर किया गया। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से एक्स पर पोस्ट किया गया। मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला मेहदी की जानिब से नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया गया, जहां उन्होंने दरबार इंटरेक्शन विद यूथ ऑन ड्रग एब्यूज ड्रग फ्री जामिया के मौके पर तलबा से गुफ्तगू की। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मामूली सोच पर कानात न करें, बेहतरी की तरफ बढ़ें और नशों से पाक, सेहतमंद और जिम्मेदार मुआशरा तश्कील देने में अपना किरदार अदा करें। मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला मेहदी के दफ्तर की जानिब से एक्स पर इत्तला दी गई। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर पर मरीज अर्जुन को पीटने का इल्जाम लगाया गया है, जिसमें कि उसकी नाक से खून बहने लगा और वो जख्मी हो गया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मरीज के घर वालों ने अस्पताल में सख्त एहतजाज किया। पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए, जबकि हॉस्पिटल इंतजामिया ने वाकये की जांच शुरू करने का दावा कर दिया है। उत्तर प्रदेश असेंबली में वंदे मातरम पर बहस के दौरान ही वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से कांग्रेस पर तुष्टीकरण की सियासत का इल्जाम लगाया गया और कहा गया कि तारीख में इस गीत को जानबूझकर फिरकावाराना रंग दिया गया। इसी के साथ ही कोडाइन कफ सिरप मामले पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए माफिया को निशाना बनाया है और कहा है माफी ताल्लुक होने का दावा किया है। साथ ही कहा कि इस पूरे मामले की तहकीकात सबके सामने है। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के पुलिस सरबराह नीलिन प्रभात की जानिब से पीर को कहा गया है कि दहशतगर्दी और दीगर तमाम किस्म के जुराइम हमेशा ही पुलिस फोर्सेस की सख्त निगरानी में रहती हैं। कठुआ में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए डीजीपी की जानिब से कहा गया है कि चाहे वो मंशियात हो, गुंडा हो, माफिया हो या कोई भी किस्म का जुर्म हो, खासतौर पर दहशतगर्दी, सभी उनकी बंदूक के नरगे में रहे हैं। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें दिव्यांग राना की दरख्वास्त पर कमेटी की रकुन के तौर पर नामजदगी का ऐलान कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के रकुन पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया गया कि उसकी तंजीम ने हमेशा ही बीजेपी के लिए सियासी ढाल का काम किया है। उन्होंने कभी भी बीजेपी पर तनकीद नहीं की, हत्ता के मुबैना बदउनवानी या फिर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल के मामलात पर भी। आम आदमी पार्टी के रहनुमा का ये तबसरा आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के उस कहने के बाद आया है कि संघ को बीजेपी के नुक्ता नजर से देखना एक संगीन गलती होगी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से रोजगार बिल पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने मनरेगा और जमहूरियत दोनों पर ही बुलडोजर चला दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पर ना तो पार्लियामेंट में ठीक से बहस हुई है, ना ही अवाम या फिर रियासतों से मशवरा लिया गया, जबकि इस कानून का सबसे ज्यादा बोझ गरीब और मेहनतकश लोगों पर पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पीर को जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के जंगलाती पट्टी में ही छिपे दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए तलाशी ऑपरेशन के अलावा को वसीतर कर दिया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से नामुवाफिक मौसमी हालात और हिफाजती खदशात का हवाला देते हुए एक एडवाइजरी जारी करने के बाद ही जम्मू में हुकाम ने 22 दिसंबर के बाद से तयशुदा तमाम स्कूल पिकनिक मंसूख कर दी हैं। मरकजी वजीर बराह अकलियती अमूर किरण रिजिजू की जानिब से पीर को अजमेर शरीफ दरगाह पर जाकर वहां पर जारी उर्स की तकरीबात के दौरान ही मरकजी हुकूमत की जानिब से चादर चढ़ाई गई। उन्होंने अजमेर में नामनगारों को बताया, मैं उर्स के दौरान दरगाह पर आया हूं, चादर चढ़ाना हूं। मैंने हुकूमत हिंद और यहाँ मौजूद वफद की तरफ से अमन और खुशहाली की दुआ की है। मैंने अपनी कौम की तरक्की, अमन, हम आहंगी और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की है। कांग्रेस की पार्लियामानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पीर को कहा कि तारीखी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के इन्हदाम के ही हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को तबाह के नताइज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सबको मुत्तहद होने और उन हकूक की हिफाजत करने पर जोर दिया है जो कि हर एक की हिफाजत करता है। दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से पीर को कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर से कहा गया है कि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की उस दरख्वास्त का जवाब दें जिसमें की ट्रायल कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसने नेशनल हेराल्ड केस में उनके खिलाफ चार्जशीट पर नोटिस लेने से इनकार कर दिया था।
जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें अदालती अहकामात पर अमलदारी, इंतजामी के ओहदों के नाम तब्दील करने, विलेज लेवल वर्कर की तनख्वाहों में इजाफा करने और मानसून के दौरान ही मुतासिर घरानों को 5 मरला जमीन देने जैसे अहम तजवीज़ पर बहस की गई। मीटिंग में तमाम वुज़रा मौजूद रहे और बताया गया कि कैबिनेट के तमाम फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद ही नाफिज होंगे। कश्मीर भर में हालिया बारिशों की वजह से रात के दर्जा हरारत में इजाफा और दिन के दर्जा हरारत में कमी वाक़ा हुई है। महकमा मौसमियात ने अगले 12 घंटों के दौरान ही बर्फबारी या बारिश के एक और स्पेल की पेशनगोई की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चर्च के अंदर तनाज़ा पैदा हो गया, जहां बीजेपी की जिला वाइस प्रेसिडेंट अंजू बरगवा पर नजर से महरूम खातून के साथ बदसलूकी और बदतमीजी का इल्जाम लगा है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद ही मजहबी आज़ादी, खुदसर कार्रवाइयों और कमजोर अफराद को निशाना बनाने पर सख्त तनकीद शुरू हो गई है, जबकि लोग इंतजामिया से मुकम्मल जांच और सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस हफ्ते कौमी दरअल-हुकूमत में चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे, एक सीनियर अफसर की जानिब से इत्तला दी गई। नामालूम बंदूक बरदारों ने पीर को बांग्लादेश में साल 2004 के पुरतशद्दुद तलबा की क़ियादत में होने वाली बगावत के दूसरे रहनुमा मुत्तलिब शिकदार के सर पर गोली मार दी है। यह हमला जनूबी मगरबी खुलना शहर में मुमताज़ नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल के चंद दिन बाद हुआ है। और रूसी जनरल पीर की सुबह जनूबी मॉस्को में उसकी गाड़ी के नीचे धमाका खेज मवाद फटने से हलाक हो गया। रूसी मसला अफवाज के जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टर के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैनिल सरवायवोव जख्मी खिताब न लाते हुए चल बसा है। रूस की तहकीकाती कमेटी की सरकारी तर्जुमान स्वेतलाना पेट्रेंको की जानिब से इत्तला दी गई। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।